बहुत समय पहले बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग उन्हें देखकर दौड़े और विनती करने लगे, भगवान हमें बचाइए, यहाँ एक खूंखार सांप है जो किसी को भी डस लेता है। हम खेतों में काम करने तक से डरते हैं, बच्चे बाहर नहीं निकलते, हमारी जिंदगी डर में गुजर रही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मुझे उस सांप के पास ले चलो। गांव वाले डरते डरते रास्ता दिखाने लगे। जंगल के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे सांप कुंडली मारकर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और जीभ फड़क रही थीं। जैसे ही उसने लोगों को आते देखा, वह फुफकारने लगा, लेकिन बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़े। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, भाई तू ऐसा क्यों करता है? लोग तुझसे डरते हैं, तू उन्हें डसता है। तेरा जीवन दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए नहीं है। क्या तू वचन देगा कि अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? सांप बुद्ध की करुणा से प्रभावित हुआ। उसने सिर झुकाया और बोला, भगवान आपकी आज्ञा मेरे लिए वचन है। आज से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कुछ महीनों बाद बुद्ध फिर उसी गांव से गुजरे। गांव वालों ने प्रसन्न होकर कहा, भगवान अब सांप हमें नहीं डसता, हम शांति से जी रहे हैं। लेकिन जब बुद्ध जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वही सांप जो कभी खूंखार था अब घायल पड़ा है। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। लोग उसे पत्थर मारते, बच्चे उसे लाठी से पीटते और वह चुपचाप सहता रहता। सांप दुखी होकर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान आपने कहा था कि किसी को नुकसान मत पहुंचाना। मैंने आपका आदेश माना, लेकिन अब सब मुझे पीटते हैं, मुझे तंग करते हैं। मैं बहुत पीड़ा में हूँ। बुद्ध का गहरा उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय, मैंने तुझसे डसने को मना किया था, लेकिन फुफकारने को नहीं। अहिंसा का मतलब डरपोक बनना नहीं है। तू किसी को नुकसान मत पहुंचा, पर इतना जरूर दिखा दे कि तेरे भीतर शक्ति है। अगर तू फुफकारेगा तो लोग तुझसे डरेंगे और तुझे तंग नहीं करेंगे। अहिंसा का पालन कर, पर अपनी रक्षा करना मत भूल। सांप की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ में आ गया कि अहिंसा का मतलब सिर्फ सहन करना नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से जीना है। उस दिन के बाद सांप ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जब कोई उसे परेशान करता तो वह जोर से फुफकारता। लोग समझ जाते कि उसके भीतर शक्ति है और फिर कोई उसे सताने की हिम्मत नहीं करता। गांव भी सुरक्षित रहा और सांप भी शांति से जीने लगा। दोस्तों, बुद्ध की यह शिक्षा हमें यही सिखाती है, दयालु होना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही आत्म सुरक्षा करना भी उतना ही ज़रूरी है। अहिंसा का मतलब डरपोक बनना नहीं है, बल्कि समझदारी से संतुलन के साथ जीना ही असली ताकत है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।